हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूज़ जनरल के साइट मेन्यू के बारे में और साइट मेन्यू में कौन कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम जैसे न्यूज़ जनरल पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर एक मेन्यू है साइट मेन्यू। इसके अंदर आता है साइट सेटिंग्स और इसके अंदर कुछ सब मेन्यूज़ हैं। तो आइए इसको हम बारी बारी से समझते हैं ये क्या है। तो पहला है साइट डिटेल्स, यानी कि आप न्यूज़ जनरल का जो साइट का नाम है वो जो रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। और ये है न्यूज़ जनरल का साइट का यूज़र नेम, जैसे कि यूज़र नेम डॉट न्यूज़ जनरल डॉट कॉम। ये आपकी पहचान होगी न्यूज़ जनरल का कि आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे होस्टेड है। और फिर एक कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन यानी कि अगर आपने अपना डोमेन नेम जो है वो परचेज किया हुआ है थर्ड पार्टी वेबसाइट से, जैसे कि नेमचिप हो गया, गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया। तो चूंकि न्यूज़ जनरल जो है होस्टिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन जो डोमेन नेम है वो परचेज करना पड़ेगा। तो आप उन साइटों से परचेज कर सकते हैं और इसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं आपको स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ मैं बताऊंगा किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें थर्ड पार्टी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, साथ साथ यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगरेशन वो भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड मेन्यूज़ हैं, सब मेन्यूज़, वो है GDPR सेटिंग। और यहाँ पर GDPR का मतलब क्या होता है? GDPR मीन्स होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये क्या है? एक उनके लिए सेटिंग्स हैं जिनकी साइट्स पे यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स जो है आते हों, तो वहाँ पे कुछ उनका प्राइवेसी कानून है जो हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी साइट्स पे वैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो, या आपकी वेबसाइट यूरोपियन यूनियन के है तो। ठीक है, तो बेसिकली जो है जैसे इसको ऑन करते हैं हम, यहाँ आप देख सकते हैं दो चीज़ें मांगी जा रही हैं। एक है मार्केटिंग कॉन्सेंट, दूसरा कुकी मैसेज। ठीक है, तो यानी कि ये क्यों मांगी जा रही हैं कि जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो पहले जो वहाँ के स्टूडेंट्स उनको ये दिखेगा मैसेज। ठीक है, और जब एग्री होंगे तभी जो है वो आपकी साइट पे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मुख्यतः चार चीज़ें होती हैं GDPR के फीचर्स जो होते हैं। पहला है कुकी कॉन्सेंट। ठीक है, यानी कि आपकी साइट पे आने वाले विजिटर जो है को एक बैनर दिखाई देगा, और जब एक्सेप्ट अगर वो नहीं करते हैं तब तक गूगल एनालिटिक्स या फेसबुक जो पिक्सल्स होता है, जिससे जो ट्रैकिंग टूल्स है वो काम नहीं करेंगे। दूसरा जो है इसके ऑन करने का फ़ायदा ये है मार्केटिंग कॉन्सेंट चेकबॉक्स, यानी कि जब कोई छात्र आपके कोर्स के लिए साइन अप करेगा तो उसे एक चेकबॉक्स दिखाई देगा। इसका मतलब है कि छात्र ने खुद टिक किया है कि वो आपसे ईमेल प्राप्त करना चाहता है, और आप बिना उसकी मर्जी के उन्हें मार्केटिंग ईमेल नहीं भेज सकते। तीसरा इसका फीचर है इसके ऑन करने का, वो है राइट टू इरेज, यानी कि अगर कोई छात्र आपसे अपना सारा डेटा डिलीट करने को कहता है तो न्यूज़ जनरल में आप आसानी से उस यूजर की जानकारी सिस्टम से हटा सकते हैं। और चौथा है कस्टम फॉन्ट्स की प्राइवेसी, यानी कि कई बार जब हम गूगल फॉन्ट्स का उपयोग करते हैं तो कभी कभी यूजर्स का जो IP एड्रेस होता है वो गूगल के पास चला जाता है, क्योंकि न्यूज़ जनरल जो है आपको कस्टम फॉन्ट्स अपलोड करने की सुविधा देता है ताकि डेटा सुरक्षित रहे। मुख्यतः ये जो चार जो कारण हैं, ये चार फीचर्स हैं जो हमें GDPR ऑन करने से हमें मिलता है, और हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा अगर हमारे स्टूडेंट जो हैं यूरोपियन यूनियन के हों या हमारी वेबसाइट यूरोपियन यूनियन की हो तो फिलहाल मैं इसको ऑफ करता हूँ। और अब आते हैं इनवॉइस पे। इनवॉइस इनवॉइस का एक सेटिंग है जो कि आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। हाँ, और यहाँ पे अपना जो वैट ID है और यहाँ एडिशनल जो टेक्स्ट है ये आप लिख सकते हैं, जिससे कि जो यूजर्स है आपके, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपका अपना इनवॉइस जो डाउनलोड कर सकें। ठीक है, जिसका मुख्यतः यही फीचर है। ठीक है, फिलहाल इसको ऑफ करता हूँ। फिर आते हैं एड्रेस पे। यहाँ पर अपना बिजनेस एड्रेस, नाम, सिटी वगैरह, कंट्री वगैरह पुट कर सकते हैं। फिर ईमेल्स। ईमेल्स में क्या है कि आप नोटिफिकेशन ईमेल्स भेज सकते हैं एज सुन एज कोई आपके वेबसाइट पे रजिस्टर करता है तो। और यहाँ तक कि आप जो है अपॉइंटमेंट जो ईमेल्स हैं उसको भी ऑन कर सकते हैं। हमारी कोई साइट पे गया और किसी ने ऐड टू कार्ट तो कर दिया लेकिन वो परचेज नहीं किया उसने अब तक, तो उसको एक ईमेल हमेशा जाता रहेगा कुछ घंटे के लिए।
तो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं 1 आवर, 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर, इस तरह से, ठीक है। और या फिर डबल ऑप्ट-इन है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि ईमेल कंफर्म करना चाहते हैं, उसका ईमेल सही है कि नहीं भरा उसने, तो आप एक ईमेल भेज सकते हैं, अपने आप जाएगा मतलब ईमेल उनके पास जैसे ही वो रजिस्टर करते हैं, जिससे कि वो इसको चेक कर सके। मतलब ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ये जो है यहाँ पर इसको ऑन करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया ईमेल की सेटिंग। और ये जो नोटिफिकेशन ईमेल्स है, अगर आप चाहते हैं इनका ईमेल लिखना, तो आप जो है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे ऑप्शन आता है सिस्टम ईमेल्स, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो ईमेल्स हैं उनको आप, उनका जो कंटेंट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि क्या आपको भेजना है। वापस आते हैं हम साइट सेटिंग के अंदर, और हमने अब तक हम ईमेल पे थे, हम समझ गए इसको। अब आते हैं ग्लोबल इंक्लूड्स। ग्लोबल इंक्लूड्स क्या है? जैसे मान लीजिए आप फेसबुक पिक्सल सेट करना चाहते हैं, गूगल एनालिटिक्स सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आप कस्टम कोडिंग जो है उसका वो पुट कर सकते हैं यहाँ पे। या आप इस वेबसाइट का डिजाइन, लुक एंड फील चेंज करना चाहते हैं, तो भी आप जो CSS है वो यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ग्लोबल इंक्लूड्स, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स प्लेयर है, अगर आप इसका, जहाँ पर आपका कोर्स का वीडियो प्ले करता है तो वो है कोर्स प्लेयर। तो उसकी अगर CSS आप चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो भी अब यहाँ पर हम कस्टम CSS के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल इंक्लूड्स। फिर है टाइम जोन। टाइम जोन क्या है कि टाइम जोन मतलब जो भी आपका जोन है कंट्री का, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कंट्री है, ठीक है। और फिर इसको अपडेट कर सकते हैं क्लिक करके। फिर है साइट मैप। साइट मैप क्या है? वस्तुतः ये जो है आपका जो वेबसाइट का URLs है, उसको अपडेट करने के लिए है। क्योंकि जब भी हम कोई साइट बनाते हैं, या कोई भी पेज बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं, तो वहाँ पे एक साइट मैप होता है उसका, जो कि रजिस्टर होता है गूगल इंडेक्सिंग में काम आता है। ये जो सर्च कंसोल है गूगल का, वहाँ पे रजिस्टर होता है। तो वहाँ पे हमें यह जो URL है साइट मैप का, वो रजिस्टर करना पड़ता है, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली जो है सारे URLs को जो सर्च कंसोल है वो रीड करता है, और इस तरह से वो गूगल में इंडेक्स करता है। तो जब भी हम कोई पेज बनाएंगे, ब्लॉग पेज बनाएंगे या कोई पेज बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर रिक्रिएट साइट मैप पर क्लिक करना होगा बार बार। इससे क्या होगा कि हमारी साइट जो है अपडेट होती रहेगी। जैसे हमने कोई क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ URLs आ रहे हैं। साइट मैप साइट URL है, यानी साइट के जो पेजेस हैं वो है, और ये ब्लॉग URL है। तो ये जो है जैसे इसको हम अपडेट करेंगे सर्च कंसोल में, ऑटोमेटिकली अपने आप जो है पेज को रीड करेगा कि कौन कौन से URLs आपके इस पेज में है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया, इसको अगर पेस्ट करते हैं अलग URL में, तो आप देख सकते हैं हमने कुछ ब्लॉग पोस्ट किए हैं, वो यह शो करेगा। तो ये जो URLs है वो अपने आप जो सर्च कंसोल है उसको रीड करता रहेगा। तो इसका भी मैं डिटेल वीडियो जो है मैं आपको लाऊंगा कि कैसे जो है हम गूगल इंडेक्सिंग करते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा अलग वीडियो में। ये हो गया साइट मैप। अब आता है फिर रोबोट्स। रोबोट्स क्या है? रोबोट्स यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी पेज को नहीं चाहते कि वो जो है गूगल में इंडेक्स हो, तो यहाँ पर आप एक रोबोट्स में एक कंटेंट है लिख सकते हैं, यूजर एजेंट डिसअलाउ और पेज का URL, इस तरह से। जैसे मान लीजिए बहुत से होते हैं पेजेस जो हम नहीं चाहते इंडेक्स हो, जैसे कि टर्म एंड कंडीशन या डिस्क्लेमर या लॉगिन URL, इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पेजेस नहीं होते। तो जो मुख्य पेजेस हैं हमें इसको अलाउ करना होता है। तो मुख्य पेजेस जो अलाउ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा साइट मैप के थ्रू, लेकिन इन केस अगर आप चाहते हैं कि कुछ पेजेस डिसअलाउ हो जाए ना, तो उसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि डिसअलाउ जो है ऐसा ना हो, बाय मिस्टेक ना हो, नहीं तो क्या होगा कि पूरी की पूरी जो हमारी साइट है वो डिसअलाउ हो सकती है, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम डेटा यहाँ पर पुट करें वो सही URL हो। अगर हम पूरा का पूरा पेज कर देंगे मान लीजिए डिसअलाउ, तो क्या होगा, पूरा का पूरा साइट जो है हमारा नहीं जा पाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये है एडवांस सेटिंग।
एडवांस सेटिंग यानी कि टर्म एंड कंडीशंस हैं। आप चाहते हैं कि यूजर्स जो है पहले टिक करे टर्म एंड कंडीशंस पर और फिर जो है रजिस्टर करे या कोई कोर्स परचेज करे, तो आप इसको यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है साइट सेटिंग्स, जहाँ पे आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है इन साइट सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।